किया, हम किस तरह होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने किस तरह किया था, भलाई का काम करना है, भलाई का काम करते हुए वचन को अपने मन में लाना है। हालेलुया। एक वचन में जल्दी से पढ़ना चाहूंगा, दूसरा यूहन्ना का पत्री, पहला अध्याय, उसका 9वां वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसको। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब कोई भी जो यीशु मसीह सिखाए हुआ वचन के अनुसार ना चले और अपने इच्छा के अनुसार चले, उसके और आगे बढ़ जाए, धन्यवाद, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए, वो ना करते हुए आगे बढ़ना, हालेलुया, उसको ध्यान ना देखते हुए आगे बढ़ना, वो उसके पास कौन नहीं है? पिता भी नहीं, उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। मतलब एक और आयत पढ़िएगा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 3रा आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। उसका 2 भी मिला के पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा, शुरू से हमें इसको समझ में आ जाएगा। उस जीवन के वचन के विषय में 1 2 3 पढ़िएगा, 1 2 4 पढ़िएगा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं। उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी एक सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। इस बात में प्रकट लिखा है, ये जीवन, उसकी दूसरी आयत है, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अगला, जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, धन्यवाद हो, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये इसलिए देते हैं, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मतलब जो उसके साथ जो सहभागिता है, जो प्रेरितों के साथ जो सहभागिता, वो पुत्र के साथ, पिता के साथ भी सहभागिता है। मतलब हालेलुया। हमें पहला यूहन्ना 2:6 में पढ़ता है, कोई यदि कोई कहे, जो कोई यही कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसके चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे बल चलता था। वो चलता है। इसके बाद ध्यान से सुनना इस बात को, कोई मसीह में बना रहता है, पिता में बना रहता है, इसका मतलब उसकी सहभागिता होना है, सहभागिता में चलना है। सहभागिता का मतलब, अगर मैं इधर बैठकर
हाथ अजय तालियां बजा रहे हैं, मैं तालियां बजा रहा हूं, इसका मतलब मेरे साथ सहभागी होने का मतलब वो मेरे साथ सहभागी होना चाहता है, वो भी तालियां बजा। मैं गीत गा रहा हूं, मेरे साथ सहभागी होने का मतलब है वो भी गीत गा। यीशु मसीह यानी परमेश्वर के साथ सहभागिता जो प्रेरितों को है, यूहन्ना को है, वो यूहन्ना बता रहा है हमारी सहभागिता में तुम भी आ जा। मतलब जैसे यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया है उसी में बना रहना, क्या बोला है वही करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। में मालूम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, वो बड़े लोगों के साथ उठा बैठा नहीं करता था, बिल्कुल कमजोर लोगों के साथ, हालेलुया, दीन और दरिद्र लोगों के साथ उनकी सहभागिता उसी के साथ है। धन्यवाद हो। जब पहाड़ी उपदेश देते समय उसका 5 अध्याय मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 46 में एक उसी के अंदर हालेलुया उसके 46वां आयत में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यदि तुम मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 46। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हालेलुया, महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला भी ऐसा नहीं करते। इसका मतलब अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करें। अपने बराबर की लोग, हम किसे प्रेम करते हैं? यीशु मसीह ने सहभागी हालेलुया दरिद्र लोगों के साथ, दीन लोगों के साथ जब किया, उसके वचन के अनुसार चलने वाला, उसकी उपदेश मतलब वही वचन का उपदेश देने वाला किसके साथ सहभागी हो रहा? मतलब आजकल दीन और दरिद्र लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, खाना पीना, हाथ मिलाना, आजकल तो हाथ मिलाना ही दूर की बात है, धन्यवाद हो, गले लगाना और दूर की बात है। अभी हालेलुया कुछ महीने के बाद, कितना साल ऐसा चलेगा नहीं मालूम, हालेलुया हम भाई भाइयों के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाद में गले मिलते हैं। अभी तो हालेलुया बात भी नहीं करना, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स भी लगाया हुआ है, दूर से कर लेते हैं, भाई उधर ही रुको, हम भी इधर रुकते हैं। सहभागिता उसी में नहीं है। हालेलुया, चाहे आप हाथ मिलाओ, चाहे गले मिलो या ना मिलो, उसी में नहीं है सहभागिता। सहभागिता उसी में है आपके मन के साथ उसका मन भी मिलना, उसके साथ उसकी हालेलुया सुख की अवस्था, सुख दुख की अवस्था में आप शामिल हो जाना, उसकी परेशानी की अवस्था में शामिल हो जाना। हालेलुया वचन में हम पढ़ते हैं जैसे दुख भोगने वाले, मतलब वचन में ऐसे लिखा है आनंद के घर में जाने से अच्छा है जो जिसका मृत्यु हुआ है उस घर में जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया, उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ हालेलुया दुखी में शामिल होना, वही सबसे बड़ी आनंद की बात है। यीशु मसीह जो आया, हमें मालूम वो पापियों के साथी बना रहा, क्योंकि पापियों को सही मार्ग दिखाने के लिए पापियों के साथ उठना बैठना। मैंने पहले कहा धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं करके यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोला। इधर बता रहा है हालेलुया जो शिक्षा यीशु मसीह ने दिया, वो शिक्षा क्या है? तू अपनों से प्रेम करेगा, अपने हालेलुया आपको जो प्रेम करने वालों से प्रेम करेगा, क्या फायदा है? महसूल लेने वाला भी, चुंगी लेने वाला भी वही करता है, कोई फर्क नहीं है। आप देखिए आप किसको प्रेम कर रहा है, किसके साथ सहभागी हो रहा है। हालेलुया धन्यवाद हो। एशिया भविष्यवक्ता यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है 61 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया एशिया चैप्टर 61 वर्सेस 1 to 4। प्रभु यहोवा का आत्मा 1 to 3 पढ़िएगा, 1 to 3। हाँ that's enough। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ये प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने सुसमाचार अच्छा समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति ध्यान से सुनना, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। किसके साथ है? हालेलुया। किसके पास जा रहे यीशु मसीह? पहले हालेलुया खेदित मन वालों के साथ, दूसरा बंदियों के साथ, तीसरा कैदियों के साथ। हालेलुया हालेलुया। खेदित मनों को शांति दूं और बंदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं, कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। आगे यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन, पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। मतलब उनके भले बुरे का बात समझो, तुम्हारे पास क्या होना क्या नहीं होना है करके उनके समझाऊं कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। हालेलुया। इससे बढ़कर कोई बड़ी काम है क्या? और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर, सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं तो उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हालेलुया। धन्यवाद। बहुत गहरा विषय है। आगे और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म का बांझ वृक्ष हो। हालेलुया। तभी जिससे वे धर्म का बांझ वृक्ष हो, यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ, हालेलुया पुस्तक में लिखा हुआ, यीशु मसीह जैसे लिखा है वैसे ही आया। हालेलुया। उसको खुद प्रकट करके बता रहा है। हालेलुया। लूका सुसमाचार उसका 4 का 18 से पढ़िएगा, 18 और 19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हालेलुया मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। लूका 4 का 18 और 19। और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। आगे और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। वो प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह के भविष्यवाणी हालेलुया आपने पढ़कर सुना और यीशु मसीह खुद इस पुस्तक को खोलकर पढ़कर बता रहा है मैं किस लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसका उपदेश भी, उसका हालेलुया जो सिखाने का तरीका भी उस तरीके से है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका मत्ती का सुसमाचार 18 में उसका 1 से लेके 10 तक का पढ़ोगे समझ में आ जाता। 10 पढ़िएगा, 18 का मैथ्यू। देखो 18 देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। इसका मतलब आप जो छोटा समझ रहा है, जिसके साथ संगति लेना नहीं चाहता है, उनके लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रखा है, उनके हालेलुया देखने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके अगुवाई के लिए, उनके लिए हमेशा 24 घंटे। हालेलुया। आप जो छोटा समझ रहा है, इन छोटे में से छोटे को किसी को भी तुच्छ ना जानना। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का, यानी वो जो जिसको हालेलुया मान लिया है, अब मेरे पिता हालेलुया उनके सामने
उनका स्वर्गदूत जो आप छोटा समझ रहा है, मेरे पिता का मुंह हमेशा देखता रहता है। इसका मतलब उनके साथ अब छोटा भी काम करो, तुरंत स्वर्गीय पिता के पास पहुंच जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये परमेश्वर देखता रहता है। कौन किसको उसके उसका एक से जब पढ़ेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहा है। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? हम देखता है बड़ा कौन है। हालेलुया। मैं कहता हूं सबसे छोटा कौन है, ये देख लो। अगर आपके अंदर सबसे छोटा पाया, आप अपने आप को सबसे छोटा पाया, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा। हालेलुया। इसलिए कहता है अपने आप को जो छोटा करता है, स्वर्ग राज्य में बड़ा। जो अपने आप को बड़ा है, बड़ा समझता है, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। बालक के बारे में देखोगे तो कोई चिंता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं कोरोना हुआ है, अंदर रहना है, कुछ ये नहीं करना वो नहीं करना, उनको भी ये नहीं ध्यान, ये नहीं मालूम उनको। हालेलुया। जो पैसे का वैल्यू गिर गया, मार्केट गिर गया, उसका वो हो गया, इसका हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, ऐसे परेशानी अभी पूरा दुनिया फेस कर रहा है। बच्चे को कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। शायद आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास हो, अपने आप को ऐसा आत्मिक रूप से छोटा किया है, आप ही टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि स्वर्गीय पिता आपके साथ है। आगे पढ़िएगा। जो कलंक नहीं है, जो पाप नहीं है, गलती नहीं है, हालेलुया, जानबूझ के कुछ काम नहीं करता, यह है छोटे बच्चे का स्वभाव। हालेलुया। कितना हंसता है और मन निष्कलंकता में, इसलिए सब लोग बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना, हालेलुया, गुजारना अच्छा लगता है। यीशु मसीह बता रहा है यदि तुम मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ध्यान से सुनना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नहीं पाओगे। फिर राज के सिंहासन में, हालेलुया, स्वर्गीय सिंहासन में बैठ के राज करना तो दूर की बात। इस तरह नहीं हुआ है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वे मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब ये उसकी स्वभाव को, उसकी जो हालेलुया निष्कलंगापन को, हालेलुया, निष्कलंक की अवस्था को, हालेलुया, बिना जैसे कि कोई अधर्म का, बिना कोई पाप का अवस्था को अपनाना। आगे पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, हालेलुया, वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। आगे ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। आगे यदि तेरे हाथ या तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू आनंद आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। फिर बता रहा है, देखो तुम इन चोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, आप किसके साथ सहभागी है? यीशु मसीह का उपदेश है, परमेश्वर का उपदेश है। किसके साथ सहभागी बनोगे? कौन से काम में सहभागी बनोगे? हालेलुया।
पाप को छोड़कर, अधर्म को छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर, सांसारिक बातों को छोड़कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को ध्यान से समझना। कोई अपने आप को बड़ा समझता है। कई लोग ऐसे हैं, छोटे छोटे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, हाथ नहीं मिलाता, चाय नहीं पिलाएगा, उसके लिए अलग गिलास होंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके गिलास को नहीं, आपके मन को देखता। धन्यवाद हो। मैंने जो दुनिया में आया, इस छोटों के लिए आया, हालेलुया, दरिद्रों के लिए आया, दीन व्यक्तियों के लिए आया, खेद मन वालों के लिए आया। धन्यवाद हो। इन लोगों के साथ हालेलुया स्वर्गदूत मैंने छोड़ रखे हैं। धन्यवाद हो। ये ऊपर बता रहा है, तू अपने आप को जितना छोटा करेगा उतना बड़ा, स्वर्ग राज्य में बड़ा। अगर इस दुनिया में बड़ा बनाएगा तो तू स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा। मतलब आप अपने आप को बड़ा नहीं समझना, दूसरे को बड़ा समझना। इसलिए मतलब हमारे मन में यही अवस्था है, मैं छोटे से छोटा हूं। प्रभु हालेलुया, जब ये समझ आएगा तभी हम परमेश्वर और पिता के हालेलुया यीशु मसीह के साथ हालेलुया सहभागी होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा काम क्या है? भलाई का काम। हम लोग जो कभी ना समझता है वो उसका 25 अध्याय में हालेलुया ये दूसरे अवसर के लिखा हुआ है, फिर भी उसको हालेलुया परमेश्वर के स्वभाव में दिखाना चाहूंगा। उसका 31 से लेके हैं, लेकिन उसके पढ़िएगा 34 से पढ़िएगा, 34 से मत्ती 25 अध्याय उसका 34 से लेके। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, ये मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के, देखो, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो करके नहीं है, स्वर्ग राज्य की अधिकारी होना। इसका मतलब हालेलुया अधिकारी होना है, ये तो उसने कीमत चुकाया। हालेलुया, हम कीमत नहीं चुकाया तो हम इस दुनिया में कोई भी चीज अगर लेना है, अगर कीमत नहीं दिया तो हम उसके अधिकारी नहीं बन सकते हैं। धन्यवाद हो। कीमत दिया तो अधिकारी होना है। इसके इधर बता रहा है, ये तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य की अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हालेलुया। आप भलाई का काम अभी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए राज्य परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जगत की उत्पत्ति से आपके लिए राज्य तैयार कर रखा है। हालेलुया। अगर आपको ये तैयार करके रखा है, इसको पाना है तो आपने इस काम को करना है। आगे क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। धर्मी मतलब ये काम करने वाले का नाम है धर्मी। भलाई का काम करने वाले का नाम है धर्मी। हालेलुया। मैं पौलुस के विषय में हम कल शाम को हालेलुया सब यीशु मसीह की पहचान की, मेरा प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि उठाया, मैंने सबको कूड़ा समझ लिया। मेरे जो इस दुनिया में जो मिलना स्थान मान सम्मान सब कुछ मैंने यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया और मैंने क्रूस उठाना शुरू कर दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। तभी हम स्वर्ग राज्य में कुछ बनेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इधर लिख रहा है, मैं भूखा था, प्यासा था। यीशु मसीह बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया मैं भूखा था, नंगा था, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था। ऐसी बातें बताने में हालेलुया तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा
देखा और खिलाया। धन्यवाद हो। इसमें बहुत ध्यान करने के वाली बात है। जब ये लोग कर रहे थे तो ये भी पता नहीं है ये धर्म का काम कर रहा है। धन्यवाद हो। ये भी पता नहीं है ये परमेश्वर के लिए कर रहा है। धन्यवाद हो। हम चारों तरफ से सुन रहा है भलाई का काम करेगा तो स्वर्ग राज्य में से प्रतिफल मिलेगा। जानते हुए भी नहीं कर रहा, ये तो नहीं जानते हुए कर रहा है। धन्यवाद हो। हमें ये इसकी जानकारी है तो भी नहीं कर रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने लोगों के साथ मिलना जुलना, उसी के साथ संगति करना, बस हालेलुया खाना पीना, बस चले जाना, ये नहीं है। धन्यवाद हो। आगे पढ़िएगा। प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा ने, तभी हमने 40 पढ़े हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे ही साथ किया। उल्टा उसका 45 पढ़िएगा। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। जो नरक में भेजने वाले के लिए कह रहा है। और ये आनंद तुमने इन छोटों में से छोटे एक व्यक्ति के साथ जो नहीं किया है, वो मेरे साथ नहीं किया है। हालेलुया। धर्मियों को कह रहा है तुम छोटे में से छोटे के साथ जो किया है वो मेरे लिए किया। आज निर्णय लेना, किसके साथ करोगे, हैं? किसके साथ संगति करोगे, किसके साथ सहभागिता रखोगे, किसके साथ भलाई का काम करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है अपने हालेलुया जो बराबर की लोगों से, अपने घर वालों से, अपनों से हालेलुया जो प्रेम करेगा, उसके साथ भलाई करेगा, फायदा क्या है? मैं अपने बराबर वालों को बुला के एक चाय पिलाऊं, उसको कुछ खिलाऊं, दूसरा दिन वो भी मुझे हालेलुया बुलाकर खिलाएंगे, कोई हिसाब बराबर। लेकिन छोटों के साथ जो किया है वो तुम्हें वापस नहीं कर सकोगे। हालेलुया। उस स्वर्ग राज्य में तुम्हारा प्रतिफल हालेलुया मिलेगा। ये पूरा यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में, और आगे जो हालेलुया उनका जो सिखाने की तरीका है, सब कुछ इसी में ये समझ में आता है तुम हालेलुया किसके साथ संगति करना है। अगर ये संगति नहीं है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है उसके अंदर पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज शाम की समय पर मैं ये कहना चाहूंगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हालेलुया आप सहभागिता रखते हो या अपने बातों पर ध्यान करोगे? आपके पास जो कुछ भी है आपका ही है, कोई बात नहीं। धन्यवाद हो। उसकी ये 25 अध्याय का आखिरी ये हालेलुया, और ये आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आज कौन सा चुनना है? सारा धर्म, चाहे हालेलुया मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, हालेलुया जो बुद्ध हालेलुया भाई हो, जो मसीही भाई हो, सब लोग ये विश्वास करता है एक नरक भी है, एक स्वर्ग भी है। भलाई का काम करेगा हालेलुया स्वर्ग में जाएगा, बुराई का काम करेगा नरक में जाएगा। भलाई का काम क्या है? धन्यवाद हो। हमेशा वचन पढ़कर, प्रार्थना कर हालेलुया आराधना करके बैठना नहीं है भलाई का काम। भलाई का काम यही है, उत्तर कर जाना, अंधकार में पड़े लोगों को, बंदियों को छुड़ाना, कैदियों को छुटकारा, हालेलुया शैतान की बंधनों में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाते हुए हालेलुया भलाई का काम करते रहना। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया इस दुनिया में था। इसको हालेलुया पत्रोस प्रकट करके बता रहा है, प्रेरितों का काम 10:38 में। हालेलुया पढ़िएगा।
प्रेरितों का काम 10:38, एक्ट ऑफ अपॉस्टल्स 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी बोलने का मतलब आपके तरह मेरे तरह एक साधारण मनुष्य, पूरे मनुष्य की स्वभाव में आया, लेकिन वो परमेश्वर भी था। इस जगह में हमारे साथ बीच में डेरा किया। हालेलुया, एक मनुष्य था। धन्यवाद हो। हालेलुया, यूहन्ना में कह रहा है हालेलुया की जगह पर ये मनुष्य, मैं एक मनुष्य, हालेलुया, मुझे तू मेरे पीछे लगे हुए हो। हालेलुया, मैं मनुष्य हूं, मुझे पकड़ने के लिए लगे हो। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, ये बात को बराबर समझना। यीशु मसीह क्या किया है? यीशु नासरी को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, परमेश्वर के साथ था मतलब परमेश्वर की संगति में चलता था। हालेलुया, मैं भी आप भी अगर यीशु मसीह का संगति में चलोगे, सौभाग्यता में चलोगे, भलाई का काम करना है। भलाई का काम यही है। धन्यवाद हो। हालेलुया, बीमारियों के लिए और अंधकार में पड़े हुए लोगों को, हालेलुया, कैद में पड़े हुए लोगों को छुटकारा देना। हालेलुया, शांति देना। हालेलुया, उसके जो 61 की 1, 2, 3 में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जो किया है, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 में और 22 में लिखा है, जैसे ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे कि मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यही कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किया जाए। बस ये बात समझना, जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं भी तुम्हें भेजता। इसका मतलब हालेलुया, आपका काम यीशु मसीह की तरह है, उसके साथ सौभाग्यता होने का मतलब हालेलुया, वो जो किया है, जैसे सोचा है, जैसा उपदेश दिया है, वैसे आपने भी देना है, आपने भी करना है। इसलिए बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। आइए सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। क्या आप परमेश्वर के साथ सौभाग्यता में हैं? क्या यीशु मसीह के साथ सौभाग्यता में हैं? प्रेरित यूहन्ना ये बता रहा है। धन्यवाद हो। जैसा वो है उस सौभाग्यता में मैं आपको, हम लोग आपको बुला रहे हैं ये भलाई का काम करने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। धन्यवाद हो। ये पहचान आपको होना है। अगर ये पहचान बराबर तरीके से नहीं हुआ, यीशु मसीह ने जो किया है, वही परमेश्वर होकर भी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में उत्तर कराकर ये काम कर कर नमूना दिया है। क्या आपके मन में ये पहचान आएंगे? अगर ये पहचान आ गया, धन्यवाद हो। आज इसे समर्पण करो, प्रभु में भी भलाई का काम करना शुरू करो। ये दुनिया हालेलुया बहुत आगे निकल रहा है, समय बहुत तेजी से चल रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अवसर को बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें नहीं मालूम कितना साल हमें मिलेगा, कितना समय हमें मिलेगा। अगर जब तक भलाई का काम नहीं करेगा, उसके साथ सौभाग्यता नहीं होगा, तो हम स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, स्वर्ग की अधिकारी होना है तो हमें कीमत देना है। धन्यवाद हो। कौन अपने आप को समर्पण करेंगे? आज प्रभु उनसे बात किया। धन्यवाद हो। उस व्यक्ति से परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया। आइए प्रार्थना समर्पण